आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे? अब समाकलन द्वारा हम इस वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो हम इस वृत्त को यहाँ पर दर्शा लेते हैं चतुर्थांश में। ये वृत्त कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, अब इस वृत्त को मैं थोड़ा सा ठीक से बना लेता हूँ। तो देखिए, ये मैंने ठीक से बना लिया है। अब ये मेरा क्या है? एक्स अक्ष है। ठीक है, और ये मेरा क्या है? वाई अक्ष है। अब इसके बाद ये जो है हमारा क्या है? मूल बिंदु है। तो जो हमारा वृत्त का समीकरण दिया है वो क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ये इस वृत्त की तुलना, इस वृत्त के समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो इस वृत्त का केंद्र है वो क्या है? मूल बिंदु है, तो इसीलिए मैंने मूल बिंदु पर इसका केंद्र दर्शाया है। और जो इसकी त्रिज्या है ना, यानी कि आर, वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ से मूल बिंदु से यहाँ तक, एक्स अक्ष तक ये कह सकते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ भी समझ सकते हैं, ये दूरी कितनी है? ए है। ठीक है, अब हमें इसके प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो भाग प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है। तो देखिए, मैं छायांकित कर रहा हूँ। अब वो भाग कौन सा होगा? वो ये वाला भाग होगा जो मैं आपको यहाँ पे छायांकित करके दिखा रहा हूँ। तो मुझे इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे हम? हमारे पास सूत्र होता है समाकलन y dx। ये हम dx क्योंकि हम x के सापेक्ष करते हैं, इसलिए सीमाएं यानी कि लिमिट भी x की ही आती है। तो जब ये वाला बिंदु 0 0 है तो ये वाला बिंदु कौन सा होगा? a,0 होगा, क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर y बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ से y बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, देखिए, समाकलन, ठीक है, और y हमने कितना निकाला है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। और क्योंकि x की सीमाएं कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं? 0 से लेके a तक, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर के a तक। ठीक है, अब बताइए हमारे पास सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके समाकलन का जो सूत्र होता है हमारे पास, ये एक मानक समाकलन है। तो इसका मान होता है 1/2x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बटे में a। ठीक है, ये पूरा सूत्र होता है। तो जब ये सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/2x अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ठीक है, x बटे में a। और इसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके a तक, तो इसकी सीमा भी रख देते हैं। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? 1/2। अब जब यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे a, सबसे पहले x की जगह पे a रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। फिर जब यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर साइन इनवर्स a/a हो जाएगा ये, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर माइनस, जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर इसकी वजह से 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पर साइन इनवर्स 0 की वजह से पूरा पूरा ये 0 हो जाएगा। तो उसको रखने के लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन इनवर्स, साइन में 1 किसका मान होता है? साइन π/2 का। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 1/2, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर गुणा में साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा जब तुलना होगी, सिर्फ क्या रह जाएगा? π/2 रह जाएगा। जब तीनों की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? पाई ए स्क्वायर और बटे में 2 दूनी 4। कितना आ गया हमारे पास? ये बताइए, पाई ए स्क्वायर और बटे में 4। लेकिन ये तो किसका क्षेत्रफल आया है? सिर्फ प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है।
ठीक है। और हमें किसका क्षेत्रफल बताना है, हमें तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। उन्होंने क्या कहा है कि प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर देते हैं। संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वापस हम चित्र पे आते हैं। क्योंकि मैंने तो सिर्फ एक भाग का, इस भाग का क्षेत्रफल निकाला है ना, लेकिन ऐसे भाग हैं कितने, एक भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है, तभी तो 4 भागों को मिलाकर ही तो संपूर्ण वृत्त बन रहा है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें 4 से गुणा हो जाएगी, किसमें, जो हमने एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 गुणा में पाई ए स्क्वायर बटे में 4। ठीक है, अब 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये पाई ए स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। तो इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।